वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे प्रीपोजिशन का। सो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे एट और बिफोर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। फर्स्ट देखते हैं एट। जब भी हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करना हो तब हम एट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द सन रोज एट 5 AM। 5 AM यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया एट। नेक्स्ट, वी हैड डिनर एट सनसेट। तो सनसेट एक पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सनराइज और सनसेट का टाइम आता है अखबार के अंदर। तो ये भी एक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसको इंडिकेट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, एट का यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है, एट का यूज़ जो होता है वो किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है। और वहाँ पे वो प्लेस कुछ भी हो सकता है, और या फिर कोई व्यक्ति उस प्लेस पे था, है या फिर होगा। उन प्लेसेस को इंडिकेट करने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जतिन इज एट होम। होम क्या है, एक प्लेस है, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हमने एट का यूज़ किया है। नेक्स्ट, करण इज एट हिज ऑफिस। ठीक है, हिज ऑफिस वो क्या है, एक प्लेस है, तो करण अपने ऑफिस पे है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमने एट का यूज़ किया। नेक्स्ट है एट का यूज़ इन द स्टेट ऑफ। इन द स्टेट ऑफ मतलब कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो उस काम करने की आप एक अवस्था में रहते हैं, दैट इज स्टेट में, तो उस स्टेट को इंडिकेट करने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ एट वर्क। ठीक है, तो वह काम कर रही है। ठीक है, काम करने की फेज में है, काम करने की अवस्था में है, तो शी इज़ एट वर्क। रशिया एंड यूक्रेन आर एट वॉर। ठीक है, तो वॉर चल रही है ना। तो उस वॉर की फेज को या फिर स्टेट को इंडिकेट करने के लिए भी हमने क्या यूज़ किया है, एट का यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है, अगर हमें स्पीड, रेट या फिर टेम्परेचर शो करना हो, इंडिकेट करना हो, तो भी हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी ड्रोव हर कार एट 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसने अपनी गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाया। ठीक है, तो 120 किलोमीटर पर आवर क्या है, यहाँ पे स्पीड है, तो इसको एट से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, मैंगोज आर सोल्ड हियर एट 80 रुपीज़ ए किलोग्राम। ठीक है, 1 किलो के 80 रुपये आम के। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेट है, तो इस रेट को इंडिकेट करने के लिए भी हमने एट का यूज़ किया है। नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, एट का यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स के साथ भी होता है एज एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब जैसे थ्रो एट, लुक एट, पॉइंट एट, शूट एट, एम एट, लाफ एट, स्ट्राइक एट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स है जिनके साथ भी हम एट का एज ए अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं, बिफोर। बिफोर जो है, फर्स्ट इसका यूज होता है अर्लियर देन को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ कुछ किसी चीज़ से पहले हो रही है, किसी वक्त से पहले हो रही है, तो भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मीट मी बिफोर लंच, के लंच के पहले आप मुझे मिले, तो ये क्या है, अर्लियर मिलने की बात हो रही है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये एक फेमस एग्जांपल है जो टेंस के अंदर भी आता है। ठीक है, प्लीज़ आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा, पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे हैड डाइड आ रहा है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, और डॉक्टर केम, केम मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो बिफोर जो होता है वो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर रिलेशनशिप करने के शो करने के लिए भी काम आता है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि पेशेंट मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर आते। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी चीज़ अगर फ्रंट में है किसी के भी, तो उस फ्रंट को दिखाने के लिए, सामने मतलब को दिखाने के लिए बिफोर का यूज़ किया जाता है। जैसे, देर इज ए ट्री बिफोर द ऑफिस, के ऑफिस के सामने एक पेड़ है, तो मतलब बिफोर द ऑफिस। शी हैड मेड अ ब्यूटीफुल हाउस बिफोर द स्कूल। स्कूल के सामने उसने एक अच्छा सा सुंदर सा मकान बनाया है अपना, तो स्कूल के सामने को इंडिकेट करने के लिए हमने क्या किया है, बिफोर का यूज़ किया है। नेक्स्ट, किसी भी प्रेजेंस को शो करने के लिए भी हम बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझना है। जैसे, शी पुट हर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द ऑफिसर। सपोज करो कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है और कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं ऑफिसर ने। ठीक है, तो उस ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट रखने मतलब प्रेजेंस, उस ऑफिसर की प्रेजेंस में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए, तो हमने इसको बिफोर से इंडिकेट किया है कि मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट किए गए ऑफिसर के सामने। सो शी पुट हर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द ऑफिसर। नेक्स्टली, द प्रिजनर वाज ब्रोट बिफोर द जज, कि जज के सामने प्रिजनर लाया गया। ठीक है, वो जज के सामने प्रिजनर तभी लाया जाएगा कि जब जब जज प्रेजेंस हो। ठीक है, तो इस प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए कि कुछ भी आइटम या फिर पर्सन या फिर थिंग को लाया जा रहा है किसी अथॉरिटी के सामने, तो वहाँ पे भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 4 ऑफ प्रिपोजिशन। स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियोस में हम रिमेनिंग जो प्रिपोजिशन है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप
शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सपेंड करके और इफेक्टिवली क्वालिटेटिवली डिस्कशन के साथ इम्प्रूव ऑन कर सकें। प्लीज़ फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं lpeducationalwisdom@gmail.com पे, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414452081। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।